वेलकम K24/7 एजुकेशनल ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा भी करेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ यूनियन होगा। वर्तमान में इस अनुसूची में 29 राज्य तथा 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र के शासन के लिए विनिमय राष्ट्रपति बनाते हैं तथा नियुक्त प्रशासन के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाते हैं। अनुच्छेद 2 संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत में विलय। तो कैसे विलय किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ में राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या आता है, अधीन संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को भागों में मिलाकर अथवा किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। जैसे में आप देख रहे होंगे, बिहार से झारखंड, उड़ीसा से उड़ीसा किया गया। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है तथा किसी राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद में यह भी बताता है कि इस परियोजना हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। यदि विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के विधानमंडल के पास उस समय पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार की राय यह समझेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर व्यक्त की जानी चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो नए राज्यों की स्थापना कैसे किया जाए? नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि के परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ये कहा गया है। तो बेरवारी संघ के मामले के सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए 90
9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरवली राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था तथा 100वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया। आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है बताइए। संसद को भारत में नए राज्यों को सम्मिलित करने को निहित करने की शक्ति देती है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है। सिक्किम कब्बे राज्य बना? 22वें राज्य में राज्य बना। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। तो कहा गया क्यों नहीं रोक सकते हैं? इसके अनुसार इस आशय के परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे। भारतीय राज्य क्षेत्र में 562 रियासतें थी। जूनागढ़ पहला, हैदराबाद दूसरा एवं कश्मीर को छोड़कर सभी भारतीय राज्य का अंग बन गया। सरदार पटेल के प्रयास से पुलिस कार्रवाई द्वारा जूनागढ़ एवं हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। भारत में 1951 के पहले A, B, C, D और D श्रेणी के राज्य थे। भारत में 1991 के पहले कैसा राज्य थे? A, B, C, D थे। इसको परिवर्तन करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा इस प्रकार की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। तो भाषा पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन के मसले पर सर्वप्रथम डर आयोग का गठन किया गया। भाषा पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन के मसले पर सर्वप्रथम डर आयोग का गठन किया गया। उसके बाद डर आयोग ने भाषा पर आधारित राज्यों के गठन के प्रस्तावना ठुकरा दिया, इनकार कर दिया कि हम नहीं करेंगे। इसका समर्थन जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सोता रमैया कांग्रेसी समिति ने किया। समर्थन इनमें सब किए। समर्थन कौन कौन किए थे? क्वेश्चन में पूछा जाएगा डर आयोग में भाषा पर आधारित राज्यों के गठन के प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, तो इस समर्थन में कौन कौन साथ दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सोता रमैया कांग्रेस समिति ने किया। परंतु 15 दिसंबर को जब 56 दिन के अनशन के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई तो तेलुगु भाषियों को पृथक राज्य का आंदोलन तीव्र हो गया, बहुत तेज हो गया। लड़ाई झगड़ा कि क्यों नहीं दिया गया, तो पूरा बढ़ने लगा लड़ाई। फिर 1 जनवरी 1953 को प्रथम भाषा आधारित राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। मजबूरन जवाहरलाल नेहरू को किया गया, हस्ताक्षर किया गया, गठन किया गया। परंतु 22/12/1953 को फजल अली आयोग गठित किया गया। फजल अली आयोग गठित कब किया गया? 22 तारीख बर्मा महीना 1953 को फजल अली आयोग गठित किया गया, जिसके पनिक्कर और आदित्यनाथ कुजरू सदस्य थे। कौन थे सदस्य थे?
पनिक्कर और हृदयनाथ कुजरू सदस्य थे, जिसकी सिफारिश पर राज्य का पुनर्गठन एक्ट 1956 अनुच्छेद 3 के तहत पारित किया गया। आयोग की रिपोर्ट 32/9/1956 को आई थी। इसके द्वारा 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों सृजित किए गए। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 संघीय क्षेत्रों की सिफारिश की थी। गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 राज्य 1960 में बॉम्बे राज्य का पुनर्गठन किया गया। 1960 में बॉम्बे राज्य का गठन किया गया पुनर्गठन करके बनाए गए। केरल नामक राज्य 1956 में एक्ट द्वारा टानकोरा कोचीन राज्य बी श्रेणी से बनाया गया। केरल नामक राज्य 1956 के एक्ट द्वारा ट्रावणकोर कोचीन राज्य बी श्रेणी बनाया गया। 1970 में हिमाचल और बिलासपुर क्षेत्र मिलकर हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाया गया। 1970 में हिमाचल प्रदेश और नामक राज्य और बिलासपुर क्षेत्र मिलाकर बनाया गया। मणिपुर त्रिपुरा 1971 के पूर्वोत्तर पुनर्गठन एक्ट द्वारा बनाए गए। मेघालय पहले असम के अधीन 22वें राज्य बना। 22वें संशोधन द्वारा सह राज्य बना और 1969 के बाद 1971 के पुनर्गठन द्वारा 21वां राज्य बना। 1971 पुनर्गठन द्वारा 21वां राज्य बना। सिक्किम पहले भारत का संरक्षित राज्य था, जिसे 36वें संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 22वां राज्य बनाया गया कब? 1975 को बनाया गया। 1975 को बनाया गया। 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से मुक्त गोवा, जो 12वें संशोधन द्वारा भारत में संघीय क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया, तथा 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। 1986 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 24वें और 23वें राज्य बने।
नवंबर की बात करें तो नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड क्रमशः, नवंबर 2002 में राज्य बांटा गया था, तो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड 26, 27, 27वें राज्य के रूप में आए। इन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से काटकर बनाया गया। बिहार से काटकर बनाया गया। 1973 में मैसूर को कर्नाटक नाम दिया गया। नवंबर 1945 में फ्रांस ने माही, करिकल, चंद्रनगर एवं पांडिचेरी पर अपना दावा छोड़ दिया। 1956 में पांडिचेरी संघ क्षेत्र बना। कब बना? 1956 में संघ क्षेत्र बना, पांडिचेरी बना। आई होप राज्यों का पुनर्गठन आप समझ गए होंगे। कल हम नागरिकता के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास। वेलकम। आप सभी को गुड नाइट।